ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः. राधे राधे. नमस्कार यूट्यूब फॅमिली. आपल्या या यूट्यूब चॅनलमध्ये आपले सहर्ष स्वागत आहे. कशा आहात मग सगळे? मजेतच असाल. आपले व्हिडिओज पाहताय ना मग? मी आज तुमच्यासाठी भगवद्गीतेतील 11वा अध्याय वाचून दाखवणार आहे. तरी तो तुम्ही ऐकावा व याचे फळ तुम्हाला मिळेल. 11वां अध्याय. नमो भगवते वासुदेवाय. अर्जुन बोले कि हे भगवान, आपने मेरे ऊपर बड़ी कृपा करके यह महागूढ़ अध्यात्म ज्ञान सुनाया. इसमें मेरा सब मोह नष्ट हो गया और साथ ही प्राणियों की उत्पत्ति और नाश तथा आपका अक्षर महात्म्य भी सुना. हे परमेश्वर, आपने जैसा वर्णन किया है असल में आप ठीक वैसे ही है. परंतु हे पुरुषोत्तम, अब मैं ज्ञान, शक्ति, बल, ऐश्वर्य, वीर्य और तेज इन 6 गुणों से संपन्न आपके दिव्य रूप का दर्शन करना चाहता हूँ. हे उत्पत्ति पालक तथा नाशक और अंतर्यामी शक्ति से सब पर शासन करने वाले प्रभु, यदि मैं आपका वह अद्भुत रूप देख सकता हूँ तो हे योगेश्वर, आप अपने अविनाशी रूप का दर्शन अवश्य दीजिए. अर्जुन के ऐसे वचन सुनकर भगवान कृष्ण बोले कि हे पार्थ, सैकड़ों नहीं हजारों प्रकार की तथा आकृति और वर्ण वाले मेरे दिव्य रूप को देख. हे भारतवंशी अर्जुन, मेरी ही देह में स्थित 12 आदित्य अर्थात आदित्य के 12 पुत्रों को 11 रुद्र और 2 अश्विनी कुमार एवं 49 पवन जिन्हें पहले कभी नहीं देखा था, ऐसे आश्चर्यमय रूप को देखो. हे नींद को जीतने वाले अर्जुन, इस मेरी देह में एक ही जगह इकट्ठा हुए संपूर्ण चराचर को देखो और जिन बातों को तू देखना चाहता है वह देख लो. हे अर्जुन, इस आँख से मुझे नहीं देख सकेगा, इसलिए तुम्हें दिव्य दृष्टि युक्त ज्ञान नेत्र देता हूँ. उन्हीं 6 गुण संयुक्त मेरे रूप को देखो. संजय ने कहा, हे राजन, ऐसा कहकर महायोगेश्वर श्री कृष्ण ने अपना परम ऐश्वर्य यम रूप दिखाया. राजन, जो रूप अर्जुन के सामने प्रकट हुआ वह बड़ा अद्भुत था. उसमें अगणित मुँह, अगणित आंखें तथा अद्भुत दर्शनीय अनेक आभूषण, अनेक प्रकार के हथियार है. यह रूप दिव्य वस्त्र तथा दिव्य माला धारण किए और दिव्य चंदन आदि सुगंधित पदार्थ का लेप किए है. उसमें सब प्रकार के आश्चर्य दिखाई देते हैं. उस रूप का पारावर नहीं है. चारों तरफ जिधर मुख ही मुख है, ऐसा विराट रूप अर्जुन ने देखा. संजय कहते हैं कि हे राजन, आकाश में यदि 1000 सूर्य एक साथ ही उदय हो जाए तो भी शायद उस प्रकाशमय रूप के सामने कुछ नहीं हो सकते. देखते उस पांडव श्रेष्ठ ने अलग ब्रह्मांडों को देवों के देव श्री कृष्ण भगवान की देह में एक ही जगह में देखा. परम अद्भुत उस विश्व रूप को देखकर अर्जुन को बड़ा विस्मय हुआ. रोए खड़े हो गए. तब बड़ी श्रद्धा भक्ति से सिर झुकाकर हाथ जोड़कर बोले कि हे कृष्णचंद्र, आपकी देह में संपूर्ण देवताओं के सहित कमलासन पर ब्रह्मा जी को, शंकर जी को तथा समस्त प्राणियों को, ऋषियों को और दिव्य सर्पों को देखता हूँ. हे विश्व के स्वामी, इस समय मैं आपको अनेक हाथ, पेट, मुख तथा आँख वाला एवं सब तरफ से अनंत रूपों वाला देखता हूँ. हे विश्वरूप, आपका आदि, मध्य और अंत नहीं दिखाई देता. हे विष्णु, मुझे ऐसा दिखाई देता है कि आप सिर पर मुकुट धारण किए और हाथों में चक्र गदा लिए सब तरफ से प्रकाशमान तेजपुंज, धगधगती अग्नि और सूर्य के समान ही ऐसा प्रकाश है कि देखने से आंखें चकाचौंध हो जाती है. इस समय आप में अमित रूप दिखाई देते. हे कृष्ण, इसलिए मेरा ऐसा मत है कि जानने योग्य परम अक्षर अर्थात परब्रह्म परमात्मा, इस संसार के आधार, संतान धर्म के रक्षक, अविनाशी सनातन पुरुष आप ही हो. हे कृष्ण, आप मुझे ऐसे दिखाई देते हैं कि आपका आदि, मध्य, अंत कुछ नहीं. आपका पराक्रम अनंत है. आपकी भुजाएं अगणित है. सूर्य, चंद्रमा नेत्र है. धगधगती अग्नि के समान आपका मुख है. आप अपने तेज से समस्त संसार को तपायमान कर रहे. हे महात्मा कृष्ण, आकाश एवं पृथ्वी के बीच तथा सब दिशाओं में एक ही आप ही का रूप दिखाई देता है. इस अद्भुत रूप को देख ये तीनों लोग पीड़ित हो रहा है. हे गोविंद, ये देवताओं के झुंड आप में ही प्रवेश करते दिखाई देते हैं तथा बहुत से डर के मारे दूर से खड़े हाथ जोड़ प्रार्थना करते हैं और महर्षि तथा सिद्धों के समूह कल्याण हो ऐसा कहकर उत्तम नेत्र द्वारा आपकी स्तुति कर रहे हैं. परमेश्वर, यह जो 11 रुद्र, 12 आदित्य, 8 वसु, 2 अश्विनी कुमार, 49 मरुतगण तथा पितर, यक्ष और सिद्धगणों के समुदाय है, वह सभी विस्मय की दृष्टि से आपको देख रहे हैं. हे महाबाहु, आप असंख्य मुख, नेत्र, भुजा, चरण, पेट और असंख्य दाढ़ों से आपका रूप बड़ा भयानक हो गया है. इस रूप को देखकर सब लोग डर गए हैं. मैं भी डर के मारे व्याकुल हो रहा हूँ, क्योंकि हे विष्णु,
यह रूप इतना बड़ा है कि आकाश को छू रहा है तथा बड़ा प्रकाश वाला अनेक वर्णों से युक्त है। उसमें बड़ा विस्तार वाला मुख है जिसमें बड़े बड़े नेत्र है। इस रूप को देखकर मेरा अंतःकरण इतना व्याकुल हो रहा है कि इस प्रकार से धीरज नहीं पाता है। हे देवेश, हे जगन निवास, काल अग्नि के समान बड़ी विकराल दाढ़ वाले आपके मुखों को देखकर मैं ऐसा डर गया हूँ कि पूर्व पश्चिम दिशाओं का ज्ञान नहीं है और मुझे शांति भी नहीं मिल रही। इसलिए हे भगवान, मुझ पर प्रसन्न हो। हे जनार्दन, इस समय धृतराष्ट्र के सभी पुत्र, राजाओं की सब सेना, भीष्म, द्रोण तथा सूर्य के पुत्र कर्ण एवं हमारे दल के भी मुख्य योद्धा आपके मुख में प्रवेश करते दिखाई देते हैं। हे दीन बंधु, इन प्रवेश करने वालों में कोई कोई आपके विकराल मुख में जल्दी जल्दी प्रवेश कर रहे हैं तथा किसी किसी के सिर चूर्ण हो गए हैं। वे आपके दांतों में उलझे लगे हैं। हे विश्वमूर्ते, जैसे जल के प्रवाह से नदियों की तमाम शाखाएं समुद्र के समाने के लिए दौड़ी जाती है, उसी तरह ये शूरवीर मनुष्यों का झुंड तुम्हारे जाज्वल मान मुख में जल्दी जल्दी प्रवेश कर रहा है। हे परमानंद, जैसे मोह के वश में होकर पतंग जलता हुआ अग्नि में स्वयं नाश के लिए शीघ्रता से कूद पड़ता है, उसी तरह सभी लोग अपने नाश के लिए आपके मुखों में जल्दी जल्दी प्रवेश कर रहे हैं। हे विष्णु, आप भी उन सबों को अपने प्रज्वलित मुखों से संपूर्ण लोगों को चारों तरफ से ग्रसे हुए चाटे जाते हैं, यानी भक्षण कर रहे हैं तथा अपने कठिन प्रकाश से सब जगत की पूर्ति कर रहे हैं। हे देव श्रेष्ठ, आपकी प्रवृत्ति को मैं नहीं जानता। हे आदि स्वरूप, आपको मैं तत्व से जानना चाहता हूँ। आपको नमस्कार है। आप प्रसन्न होकर मुझे यह बतलाए कि यह उग्र रूप वाले आप कौन हैं। इस तरह अर्जुन के पूछने पर श्री कृष्ण बोले कि हे अर्जुन, सुनो, मैं लोगों का नाश करने वाला बड़ा महाकाल हूँ। इस समय लोगों का नाश करने को तैयार हुआ हूँ। यह जो तुम्हारे विपक्षी योद्धा सेना में दिखाई दे रहे, इनको यदि तू नहीं मारेगा तो भी ये अवश्य मरेंगे। इसलिए अर्जुन, बाएं हाथ से भी बाण चलाने में चतुर तू भी कमर कस कर तैयार हो जा एवं शत्रुओं को जीत कर यश को प्राप्त कर तथा राज्य सुख का भोग कर। ये लोग तो मेरे द्वारा पहले से ही मरे हैं, तू केवल निमित्त मात्र बन जा। हे अर्जुन, यह जो द्रोण, भीष्म, जयद्रथ, कर्ण तथा अन्य जो शूरवीर है, तू इन मरे हुओं को मार, क्योंकि सब मेरे द्वारा पहले ही से मरे हैं। तो इन्हें मरे हुओं को मारने में तुझे कुछ भी दुख और पाप नहीं हुए। उठो और लड़ो, तू अवश्य शत्रुओं को जीतेगा। संजय धृतराष्ट्र बोले, हे राजन, केशव भगवान की ऐसी बातें सुनकर अर्जुन डर के मारे व्याकुल हो कांपने लगे और हाथ जोड़कर नमस्कार कर गदगद वाणी से कहने लगे कि हे अंतर्यामी, यह योग्य है कि आपके नाम, प्रभाव और कीर्तन से जगत अति हर्षित होता है तथा अनुराग को प्राप्त होता है तथा राक्षस लोग भयभीत होकर दिशाओं में भागते हैं तथा सिद्धों के समुदाय आपको नमस्कार करते हैं। हे महात्मन, हे अनंत देवेश, हे जगन निवास, सब लोग आपको क्यों न नमस्कार करें, कारण कि आप ब्रह्मा से भी बड़े, सबके अधिक कर्ता, सत असत के मूल कारण, रूप अक्षर यानी अविनाशी है। इसे आपको नमस्कार करना अवश्य उचित है। हे नारायण, आप ही पूर्ण पुरुष तथा समस्त विश्व के विश्राम स्थान है। समस्त विश्व को जानने वाले एवं जो कुछ जानने लायक वस्तु है वह आप ही है। आप ही मोक्ष के स्थान है तथा अनंत रूप से इस संसार से व्याप्त है। यहाँ तक कि वायु, यम, अग्नि, वरुण, चंद्रमा, ब्रह्म और ब्रह्मा के पितामह आप ही है। आपको 1000 बार नमस्कार तथा फिर भी नमस्कार है। हे सर्वेश्वर, आपको आगे पीछे दाएं बाएं चारों तरफ नमस्कार है। आप ही सब कुछ हो, क्योंकि आप अनंत वीर्य तथा अनंत पराक्रम से युक्त सब व्यापक है। हे परमेश्वर, आपको अपना सखा तथा मामा का बेटा मानकर हे सखा, हे कृष्ण, हे यादव ऐसे शब्द ढिढ़ाई से कहा करता था। इसका कारण था कि मैं आपकी इस महिमा को नहीं जानता था। यह मेरी बड़ी भारी भूल थी। हे अच्युत, खेलने, सोने, बैठने या भोजन के समय तथा एकांत में तथा बहुत लोगों के सामने मैंने जो आपकी हंसी एवं हंसी में अनादर किया हो, क्षमा कीजिए। आपका प्रभाव अप्रमेय है, उसका किसी तरह प्रमाण नहीं हो सकता। हे अपरिमित प्रभाव वाले, आप इस चराचर जगत के पालन करता, पिता, पूज्य तथा एवं गुरुओं के भी बड़े गुरु हो। 3 लोक में आपके बराबर कोई नहीं है, तो अधिक कैसे हो सकता है। हे विश्वेश्वर, आप ही ईश्वर एवं स्तुति करने योग्य हो। मैं आपके चरणों में मस्तक रखकर साष्टांग दंडवत करता हूँ। आप मुझ पर शीघ्र प्रसन्न हो एवं मेरे अपराधों को इस तरह क्षमा कर दो, जैसे पिता पुत्र का, मित्र मित्र का और पति प्रिय स्त्री के लिए अपराधों को क्षमा करता है। हे प्रभु, मैंने पहले कभी ऐसा आपका रूप नहीं देखा।
इस अद्भुत रूप को देखकर मेरा मन बड़ा हर्षित और भय के कारण सशंकित हो रहा है। हे देवेश, हे जगन निवास, आप मुझ पर प्रसन्न होकर अपना पहले वाला सौम्य रूप दिखलाइए। हे सहस्त्रबाहु, किरीट मुकुट धारण किए, शंख चक्र गदा पद्म लिए अपना वह चतुर्भुज रूप दिखाइए। हे विश्वमूर्ते, मेरी यह मनोकामना है। संजय ने धृतराष्ट्र से कहा कि हे राजन, इस प्रकार अर्जुन की प्रार्थना सुनकर श्री कृष्ण बोले, हे अर्जुन, मैंने तुझ पर बहुत प्रसन्न होकर यह रूप अपनी योग शक्ति से तुझे दिखाया है। तुझे डरना न चाहिए। मेरा यह तेजोमय विश्वरूप अनंत तथा परम रूप है। ये तेरे सिवाय अब तक किसी ने नहीं देखा है। हे कौरवों में उत्तम अर्जुन, तेरे सिवा कोई चाहे कि वेदाध्ययन, यज्ञ, अग्निहोत्र तथा कठिन तपस्या करके देख लेवे तो भी नहीं देख सकता। हे अर्जुन, मेरे इस विकराल रूप को देखकर तू मत डर, मूढ़ता और छोड़कर होश में आओ, व्याकुल मत हो, निडर होकर प्रसन्नतापूर्वक मेरे सौम्य रूप को देखो। संजय बोले कि धृतराष्ट्र, ऐसा कहकर श्री हरि ने अपना चतुर्भुज रूप दिखाते हुए पहले का रूप अर्थात श्याम वर्ण पीताम्बर पहरे एक हाथों से घोड़ों की रास पकड़े और दूसरे हाथों में हकने का चाबुक लिए मंद मंद मुस्काते हुए अर्जुन के सामने खड़े उन्हें ढाढ़स बंधाने लगे। तब अर्जुन बोले कि हे जनार्दन, अब आपके शांतिमय मनुष्य रूप को देखकर मैं सावधान और निडर हो गया। मेरे होश ठिकाने हैं, अब यह भय जाता रहा। फिर श्री कृष्ण बोले कि हे अर्जुन, जिस रूप को तुमने अभी देखा है उसे देखने को देवता लोग तरस रहे हैं, कारण कि जिस रूप का तुमने दर्शन किया है, इस रूप को कोई वेद पढ़ के, तपस्या करके, दान तथा यज्ञ करके भी नहीं देख सकता। हे श्रेष्ठ तप वाले अर्जुन, मेरे इस विश्व रूप का मनुष्य चाहे तो अनन्य भक्ति द्वारा देख और जान सकता है और तत्वज्ञान से इसमें लीन हो सकता है। हे पांडुनंदन, जो मनुष्य मेरी प्रीति के लिए ही यज्ञ, व्रत, दान, तीर्थ आदि कर्मों को करता हुआ मेरे आश्रम में रहकर मेरे गुण नाम प्रभाव का श्रवण, कीर्तन, मनन, ध्यान तथा प्रेम सहित पाठन पठन करता हुआ निष्काम भाव से मुझ में भक्ति रखता है, जो स्त्री, पुत्र, धन आदि संसारी पदार्थों पर नहीं आसक्त होता और किसी से वैर भाव नहीं रखता, वह अनन्य भक्ति वाला मनुष्य मुझे अवश्य पाता है। इति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे ज्ञान विज्ञान योगे नाम एकादशोऽध्याय। नमो भगवते वासुदेवाय। 11वें अध्याय का महात्म्य। प्रणीता नदी के तट पर मेमकर नामक नगर में सुनन नाम के एक ब्राह्मण थे। वे नित्य गीता के 11वें अध्याय का विश्वरूप दर्शन योग का पाठ किया करते थे। एक समय गोदावरी तीर्थ का भ्रमण करते अपने साथियों सहित विवाह मंडप नगर में आ पहुंचे। गांव के मुखिया की सहायता से गांव के बाहर धर्मशाला में ठहरे। उस धर्मशाला में एक राक्षस रहता था जो कि यात्रियों को खा जाता था। उस रात सुनंत को छोड़कर वह सभी को खा गया, जिसमें दुर्भाग्यवश मुखिया का पुत्र भी था। पुत्र शोक से विह्वल मुखिया ने राक्षस से अपने पुत्र को जीवित प्राप्त करने का उपाय पूछा। राक्षस ने कहा, यदि गीता के 11वें अध्याय में विश्वरूप दर्शन योग का नित्य पाठ करने वाला मनुष्य इस अध्याय का पाठ सुनावे तो मेरी भी मुक्ति हो और मेरे पेट में जो तेरा पुत्र है वह भी मुक्त हो जाएगा। तब मुखिया ने सुनंद से सारा वृत्तांत कहा सुनाया। मुखिया की अति श्रद्धा भक्ति से द्रवित होकर सुनंद ब्राह्मण ने 11वें अध्याय में विश्वरूप दर्शन योग का पाठ सुनाया, जिसके श्रवण मात्र से सभी तर गए। अतः जो प्राणी इस अध्याय का श्रवण मात्र भी कर लेता है वह जन्म जन्मांतर के घोर पापों से मुक्त होकर परम गति को प्राप्त होता है। नमो भगवते वासुदेवाय। तरी हा व्हिडिओ आवडला असेल तर व्हिडिओला लाईक, शेअर, कमेंट व चॅनेलला सबस्क्राईब करा व बेल आयकॉनवर क्लिक करा, जेणेकरून आपल्या नवीन व्हिडिओजची नोटिफिकेशन तुम्हाला सर्वात आधी येईल. राधे राधे.